पुरुषोत्तम योग का जो अध्याय था 15वां पूरा हुआ। उससे पहले 5वां अध्याय पूरा हुआ था, 6ठे अध्याय शुरू होना था, तभी पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया। तो 6ठे अध्याय में भगवान पहला ही श्लोक जो बोलते हैं, ये भगवान का 5वें अध्याय से लगातार चल रहा। पिछला श्लोक बोला था भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान कहते हैं जो भी हम करते हैं, यज्ञ तप जो भी करते हैं, उन सबका भोक्ता भगवान कहते हैं मैं हूँ। सब लोक महेश्वर, सारे लोगों का नियंता हूँ। सुहृदय सर्वभूतानाम, सारे भूत प्राणियों का सुहृद मतलब स्वार्थ रहित दयालु हूँ, प्रेमी हूँ। ऐसा जो जानता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो जानने से शांति मिल जाती है। तो उसको भगवान अगले श्लोक में फिर कहते हैं, 6ठे अध्याय के बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है अर्जुन का। भगवान ही विषय का थोड़ा सा तब्दीली कर रहे हैं। तो कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः से सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। अनाश्रिता कर्म फलम, ये जो दो शब्द है अनाश्रिता कर्म फलम, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं कर्म फल का जो आश्रय नहीं लेता। कार्यम कर्म करोति ये दूसरा भगवान का शब्द है। पहला है जो कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्मों को करता है, जो भी उसका कर्तव्य कर्म है वो उसको करता है। से सन्यासी च योगी से, वही सन्यासी है और उसे योगी। देखो कर्म फल का आश्रय न लेने का मतलब है कि भगवान उसको कह रहे हैं वो सन्यासी भी है, योगी भी। चैन निरग्नि नैचे क्रिया, मतलब जो अग्नि को त्याग कर देता है तो सन्यासी को कहते हैं। जिसने अग्नि का त्याग किया वो सन्यासी, और जिसने क्रियाओं का त्याग कर दिया वो कहते हैं वो योगी है। तो कहते हैं अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, ना केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी है। कौन है सन्यासी योगी? जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता। तो अभी बात हो रही थी संचित कर्म प्रारब्ध कर्म। जब हम कर्म फल का आश्रय नहीं लेते, करने योग्य अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, तो कोई कर्म संचित नहीं होता। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हमारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। मान लो कि अब हमें ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के वर्तमान कर्म जो हैं, वही क्रियमाण कर्म जो हैं, केवल वो भस्म संचित नहीं होते। पुराने संचित कर्मों को भी ज्ञान अग्नि जो है भस्म कर देती है। तो उससे तभी वो जीवन मरण के चक्कर से छूटेगा। तो जब उसको ज्ञान हो गया, क्रियमाण कर्म संचित नहीं हो रहे, उसका कर्मों में कोई आसक्ति नहीं है, कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है, कर्म फल का आश्रय नहीं लेता। कर्म फल का आश्रय लेने का मतलब क्या है कि जितनी ये, चूंकि जीवात्मा जो है वो तो है नित्य और परिवर्तन रहित है, अविनाशी है, और जो कर्म है वो आदि और अंत वाले हैं। मतलब कर्म का आरंभ होता है और अंत होता है। कर्म फल जो है उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, अपना फल देने के बाद नष्ट हो जाता है। तो ऐसी जितनी वस्तुएं हैं संसार में, जितने पदार्थ हैं, ये सब उत्पन्न हुए हैं और नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि प्रकृति भी उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। सृष्टि के आदि में प्रकृति ने संसार की रचना की, और जब महाप्रलय हुई तो वो भगवान में जहां से उत्पन्न हुई थी अपने कारण में लीन हो जाती। तो इसका मतलब ये सब अनित्य हैं, चूंकि ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब जीवात्मा तो अनित्य नित्य है, और अनित्य जो कर्म है, अनित्य जो पदार्थ हैं, अनित्य जो वस्तुएं हैं जो नाशवान है, जब इनके साथ वो संबंध जोड़ लेता है तो उसको जन्म मृत्यु का चक्र उसका चलता रहता। जब उसने तादाद कर लिया, संबंध जोड़ लिया, नाशवान, तो जो भी संसार में है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका विनाश होना है, उसको कहते हैं ऐसी, चाहे कोई वस्तु हो, कोई परिस्थिति हो, घटना हो, क्रिया हो। क्रिया भी कोई होगी तो वो भी क्रिया को शुरू करेंगे और क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इनका आश्रय जब रखते हैं, इनके साथ जो संबंध बनाते हैं, तो हमारा उनके साथ ममता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है। और क्रिया बंधन नहीं करती। क्रिया जो है कभी नहीं मानती, जो क्रिया जड़ है। कर्म भी नहीं बांधता, कर्म भी जड़ है।
भाई कर्म जड़ है, कर्म कभी नहीं बांधता किसी को, न क्रिया बांधती है, न वस्तु बांधती है, न परिस्थिति बांधती है। बांधता कौन है? बांधता है जो हमारे उसके साथ आसक्ति है, जो हमारे उसके साथ राग है। तो हमारे अंतःकरण में उस राग और आसक्ति के जो संस्कार हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आसक्ति बांधती है, राग बांधती है कि हम उसके साथ जुड़ गए, हमने अपने आप को उस वस्तु के साथ जोड़ लिया। वस्तु तो थी नाशवान, खत्म हो गई। कोई कर्म किया, 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ जो हमारा संबंध था उस संबंध हमारे अंतःकरण में बच गया। काम खत्म हो गया, दूसरा काम शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि पहले कर्म में, पहली क्रिया में हमारा संबंध था, चूंकि किसी फल की प्राप्ति के लिए हमने उस कर्म को किया था, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया था। तो इसलिए कहते हैं निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारा कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, क्योंकि दूसरों के लिए करना है। अपने लिए जो कर्म करते हैं वो हर कर्म संचित होगा, जो दूसरों के हित के लिए जो कर्म करते हैं वो संचित नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई कामना ही नहीं है। तो कर्म फल नाश्रिता, कर्म फल का आश्रय न ले, अपने करने योग कर्म करता है। तो जब कर्म फल का आश्रय लेता है तो कर्म के साथ संबंध बनता है, फल के साथ संबंध बनता है, और उसमें स्वार्थ होता है कि मुझे ये कर्म करने का, ये फल की प्राप्ति के लिए इस कर्म को करना। तीर्थ में भी गए, मान लो मंदिर भी गए, और उसके लिए कोई फल हमने कामना है, कोई इसलिए जा रहे हैं, तो उस कामना की पूर्ति के लिए जब हम जाते हैं, कुछ करते हैं, तो कामना कई बार सकाम भाव से जब जाते हैं तो पूरी हो जाती है, लेकिन वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली। तो धीरे धीरे, हालांकि सकाम से निष्काम होता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि निष्काम हो जाए। सकाम करते 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 करते, पुण्य कर्म करते करते, कभी कभी मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, कभी मन में ऐसी जिज्ञासा होती है, भगवान का अनुग्रह होता है, पुण्य किसी जन्म का पुण्य उदय होता है, तब मन में ऐसा विचार आता है कि कब तक मैं इन कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता रहूंगा। कभी तो उसके मन में ऐसा ख्याल आ जाता है ना, जब ऐसा ख्याल आता है तो फिर वो सोचता है कि यार जिंदगी हो गई, कितनी कामनाएं मेरे साथ अभी तक पूरी हो गई, कोई बची नहीं, इसी उधेड़ बुन में मैंने 70 साल का हो गया, न कभी चैन से बैठा, न भगवान का नाम लिया। तो ऐसे कभी कभी उसके मन में कभी विचार आने लगते, ये भगवान का अनुग्रह होता है, भगवान की कृपा होती है। जब ऐसे विचार मन में आए तो समझो भगवान हमें, हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। जब संसार से निकलने का मन में आता विचार कि कैसे बाहर निकले, तो कहते हैं किसी भी जो ये वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, इनका जब आश्रय लेते हैं तो हम फंसते हैं संसार। क्योंकि हम असंग है, आत्मा असंग है। जब किसी का संग करती है, और संग भी ऐसी चीज का करती है जिसका नाश होना है, और स्वयं है अविनाशी। तो अविनाशी आत्मा जब विनाशी जो प्रकृति है, और प्रकृति से उत्पन्न हुई सब चीजें हैं, वस्तु पदार्थ संसार की सब चीजें, इनके साथ संग कर लेती है, तो चूंकि उसने उनके साथ अपने आप को जोड़ लिया, तो वो मुक्त नहीं है, वो बंधन में है। जो उसने अपने आप को बांध लिया। भागवत में जब माता यशोदा ने कृष्ण भगवान को रस्सी से बांधा, तो वहां कहा है कि रस्सी का एक नाम गुण है, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि रस्सी का एक नाम गुण भी है, गुण भी रस्सी को कहते हैं। तो वहां उन्होंने लिखा है सतगुण, रजगुण, तमगुण। ये जो 3 गुण हैं, ये भी हमें बांधते हैं। गुण का मतलब रस्सी। तो वो बात दूसरी, सतगुण जो है बहुत बढ़िया सोने की रस्सी है, ये जंजीर है, रजगुण चांदी की है, तमगुण लोहे की है, लेकिन है तो जंजीर है ना। तो सोने की जंजीर हो, चाहे चांदी की जंजीर हो, चाहे लोहे की जंजीर हो, बंधे हुए तो हमें ना किसी न किसी में। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम अपने आप को बांध लेते हैं तो हमारा स्वरूप तो है नित्य और मुक्त। आत्मा तो मुक्त है ना, सर्वव्यापी, आकाश की तरह सर्वव्यापक है। हमने उसे एक देशीय, एक शरीर के साथ अपने आप को सीमित कर लिया कि आत्मा केवल मेरे शरीर में, जो वो मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा तो सर्वव्यापक है, सारे शरीरों में एक ही आत्मा, आत्मा तो है ही नहीं। तो सर्वव्यापक जो आत्मा है, तो सारे शरीरों में वही है। शरीर जड़ है, और चेतन जो है वो सारे शरीरों में एक ही चेतन है। जैसे एक ही बिजली
सारे मोहल्ले के बल्बों को जला रही है। तो बल्ब भले ही अलग अलग है, घर भी अलग अलग, लेकिन उनको जो शक्ति देती है, जो जलाती है उन बल्बों को, ट्यूब को जला के प्रकाश कर रही है, वो बिजली तो एक ही है ना। वो बिजली अलग अलग थोड़ी है, एक ही पावर हाउस से आई है। सबके घरों में एक ही बिजली है। वही बिजली बल्ब को जला रही है, वही बिजली एसी से ठंडा कर रही है, हीटर से गर्म कर रही है। तो जैसा जिसका स्वभाव है, गर्म करने का स्वभाव है तो उसको गर्म कर देती है, ठंडा करने का स्वभाव है उसको ठंडा कर, मतलब बिजली ठंडी गर्म नहीं है। जिस इक्विपमेंट में वो बिजली अपना संबंध स्थापित कर, मतलब संबंध भी नहीं कह सकते, मतलब जिसके साथ उसका संयोग हुआ है, तो वो जो इक्विपमेंट है वो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। कोई तमोगुण का है किसी का स्वभाव, किसी का रजोगुण का है, किसी का सतोगुण का है। तो इसमें आत्मा का कोई दोष नहीं है। आत्मा तो बिजली की तरह उसमें शक्ति दी उस शरीर को। तमोगुण व्यक्ति है तो तामसिक विचार हो गए, रजोगुण व्यक्ति है तो राजसिक विचार हो गए, सतोगुण व्यक्ति है तो सात्विक विचार हो गए। तो सतोगुण में लगा हुआ स्वाध्याय करेगा, जप करेगा, भगवान के बारे में चिंतन। रजोगुणी तो संसार में दौड़ता भागता रहेगा, तमोगुणी है तो प्रमाद निद्रा में पड़ा रहेगा। तो ऐसा थोड़ी आत्मा या परमात्मा का कोई इसमें रूल है। उसका काम तो है उस जो जड़ शरीर है, जो जड़ इंद्रियां है, उसको चेतन कर दिया, उसमें शक्ति दे दी, चेतनता दे दी। प्राण चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आंख से देख रहे हैं, मन से विचार संकल्प विकल्प कर रहे हैं। तो उसका काम सारे शरीरों में चेतनता दे देगी। ये जड़ शरीर सारे चेतन हुए, भाई इतना काम। लेकिन जैसे जिसके गुण है, जैसा इसका स्वभाव है, उसके अनुसार सब संसार में अपना अपना व्यवहार कर रहा है, अपने अपने स्वभाव। तो परमात्मा न कहते किसी को पुण्य कर्म में लगाता, ना किसी को पाप कर्म में लगाता, ना किसी का पुण्य कर्म ग्रहण करता, ना किसी का, गीता में सारे चीजें आई है, ना किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता। तो उसका काम तो सबको चेतन कर देना। सूर्य का काम है प्रकाश कर देना। उस सूर्य के प्रकाश में हर व्यक्ति अपनी दुनिया में खोया हुआ है। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे कर्म कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई किसी को मार रहा है। तो सूर्य का कोई गुण दोष नहीं, उसका काम है प्रकाश करना बस। उस प्रकाश में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कर्म कर रहा है, तो उसको न पुण्य लगता न पाप लगता है। गंगा जी बह रही है, गंगा जी में कोई आदमी गलती से डूब गया तो गंगा जी को पाप नहीं लगा। कोई गंगा जी में खड़े होकर सूर्य भगवान को जल दिया तो गंगा जी को पुण्य नहीं लगा। तो गंगा जी तो अपने स्वभाव के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी चेतन आत्मा या परमात्मा जो है, तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है अपने स्वभाव के अनुसार। जैसे हीटर जो है गर्म करता है, एसी ठंडा करता है, इसमें बिजली का ना कोई गुण दोष, उसका किसी का कुछ के साथ कोई वो नहीं है कि उसने ठंडा कर दिया, गर्म था उसका स्वभाव, उसको ठंडा कर दिया। मतलब हीटर ने एसी का काम शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। तो परमात्मा तो निर्लेप, सबके बारे में सम है, बस शक्ति दे दी उसने, चेतन कर दिया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय लेकर करने योग कर्म करता है, ये सबसे ज्ञान हो गया। तो उसे पता है कि कर्म फल में फंसूंगा, संचित होंगे, और दूसरा फल दे के नष्ट हो जाएगा। फल तो देखो किसी न किसी हर काम का कुछ ना कुछ फल होगा ही, आप चाहो या मत चाहो। निष्काम भाव से भी जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। हम नहीं चाहते, हमारी कोई कामना नहीं है, मतलब हम कोई कामना के बसीभूत होकर कर्म नहीं कर रहे हैं, निष्काम है, कोई कामना नहीं, लेकिन फल तो है उसका। हमारे पाप कर्म क्षीण होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब हमारे पाप क्षीण हो रहा है, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, ना हमारी कोई कामना थी, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करने योग काम करना है। कि मान लो हमें स्वाध्याय करना है, ये हमारा कर्तव्य कर्म है, वानप्रस्थ आश्रम में है, कुछ जप करना है, कुछ सत्संग सुनना है, कुछ करना है, इसमें कोई कामना नहीं है। तो अंतःकरण की शुद्धि तो हो ही रही है। तो ये भी तो कहते हैं ज्ञान, जो ज्ञान योग है या ज्ञान के विषय में जो हम कर्म करते हैं, ज्ञान प्राप्ति, उसका भी फल है। तो उसका भी फल परमात्मा देता है, अंतःकरण की शुद्धि। तो फल तो हर चीज का है ना। तो हम अगर चाहें या ना चाहें फल तो मिलेगा। हम चाहेंगे कि इस फल के लिए मैं कर रहा हूं तो वो सकाम हो जाएगा। तो इसको भगवान कह रहे हैं कि उस तरह से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी कर्म फल है। भाई हमने किसी जन्म में जो कर्म किए उसका जो हमें फल मिला कि मनुष्य का शरीर मिल गया,
तो मनुष्य का शरीर मिला तो स्थूल शरीर हमारा मनुष्य का है। तो हमारे किसी पुण्य कर्म का जो हमारे संचित होंगे प्रारब्ध भोगने के लिए भगवान ने की कृपा हुई है ना, मनुष्य शरीर मिल गया। तो मनुष्य शरीर क्यों मिला? क्योंकि हमारे किसी जन्म के किए हुए संचित कर्म प्रारब्ध भोगने के लिए मनुष्य का शरीर भगवान ने हमें दिया। तो ये शरीर क्या है? ये कर्म फल है, किसी जन्म के किए हुए कर्मों का फल है जो हमारा स्थूल शरीर मनुष्य का है। बुरे कर्म करते तो कभी पशु पक्षी का शरीर मिला होगा। तो स्थूल शरीर क्या? कर्म फल है। सूक्ष्म शरीर कर्म फल है। हमारा मन बुद्धि, मनुष्य की मन बुद्धि अलग होते हैं, पशु की मन बुद्धि अलग होते हैं। विवेक होता है मनुष्य के अंदर, पशु में नहीं होता। तो सूक्ष्म शरीर जो मिला ये भी कर्मों का फल है। और कारण शरीर जो अविद्या है, तो मनुष्य के कारण शरीर में पुरुष के कारण शरीर में ही फर्क है। तो कारण शरीर हो, स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर, हमारे कर्मों का फल है। इस जन्म अच्छे कर्म क्या तो हो सकता है अगले जन्म मनुष्य शरीर ना मिले। तो हमारे जो कर्म है इस जन्म के, उसका जो फल होगा उसके अनुसार अगली योनि मिलेगी। तो ये कहते हैं जो शरीर है ये भी कर्म फल है। तो इन तीनों का भी आश्रय लेकर इनको भी सबके हित में, चूंकि ये संसार जो समझती है और शरीर व्यस्ती है, मतलब संसार का एक अंश है शरीर और जीवात्मा अंश है परमात्मा का। तो एक परमात्मा है, एक प्रकृति है। तो प्रकृति से संसार की सृष्टि की रचना हुई और उसका एक अंश है हमारा व्यस्ती शरीर, जो हमारा अपना व्यक्तिगत शरीर है, उसका एक अंश है। जैसे जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश जीवात्मा है, ममी वांशो जीव लोके, या ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और संसार या प्रकृति का एक अंश है शरीर। तो एक अंश संसार का शरीर और परमात्मा का एक अंश है जीवात्मा आत्मा। तो ये दोनों का संयोग होगा। जब संयोग हुआ तो हमारे अंदर चेतनता हुई, मनुष्य के जन्म हमारा बोलना सुनना करना ये सब हमें मिला। लेकिन दोनों अलग अलग विभाग है, एक जड़ है और एक चेतन है। जैसे हीटर है और बिजली है। तो हीटर जड़ है, जब तक उसका बिजली के साथ संयोग नहीं होगा तो हीटर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बिजली को अगर कमरा गर्म करने की जरूरत है तो बिजली को भी एक हीटर की आवश्यकता है कि हीटर में। तो ऐसी ब्रह्म को अगर इस सृष्टि की रचना करके कोई लीला करनी है और उसकी इच्छा है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसको सृष्टि की रचना करनी है। तब जब सृष्टि में ये सब पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, जलचर नभचर थलचर, एक पूरी रौनक है उसकी प्रकृति, आनंद ले रहा परमात्मा सब में बैठा हो, रंग बिरंगी दुनिया है। हम उसमें अपने आप को समझ के कि भाई मैं भी उसके अंदर हूँ, लेकिन हमने अपनी अहंता को उसके साथ अलग कर दिया कि मैं हूँ। तो जीव अलग बन गया, इसलिए जीव दुखी हुए। तो ऐसी हमारी जो अहंता ममता होती है, इनके साथ हम बन जाते हैं। अब देखो ममता है तो हमारी ये अहंता ममता मानी हुई होती है नहीं, हमने मान रखी है। चूंकि अहंता ममता, आत्मा जो असंग है उसमें किसी के साथ ममता हो ही नहीं सकती उसकी, तो हमने मान लिया। जैसे मान लो मेरा मकान है तो इसके साथ मेरी ममता है, चूंकि 20 साल से मैंने बनाया है, उसमें रह रहा हूँ, इसको बेच दें, बिक गया मकान। अब हमने कोई दूसरा मकान खरीद लिया, इस मकान के साथ मेरी जो ममता खत्म हो गई। अब उस नए मकान के साथ ममता हुई। इसमें अगर कुछ हो जाता है, कहीं से पानी लीक करता है, कहीं छज्जा गिर जाता है, तो मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तक ये मेरा था, मेरापन का भाव था इसके अंदर, तो इसमें जरा से कुछ हो जाए तो मुझे लगता है मेरे मकान में तो बड़ी दिक्कत हो। तो ममता इसका मतलब मान ली ना हमने इस मकान के साथ, जो इसको बेच दिया तो हमारी ममता खत्म। तो ममता मानी हुई है, तो मानी हुई ममता समाप्ति हो जाती है। ऐसी अहंता है, ये भी मानी हुई है कि मैं ग्रस्त हूं। तो अब ये मैं ग्रस्त हूं। अब मान लो छोड़ छाड़ के हम किसी सन्यासी हो गए, तो मैं सन्यासी हूँ, अब ग्रस्त खत्म हो गई। तो जो पहले मैं कहता था मैं ग्रस्त हूँ, अब मैं ग्रस्त नहीं हूँ, अब मैं सन्यासी हूँ। तो ये अहंता भी समाप्त हो। तो वो कहते हैं मैं ग्रस्त हूँ, मेरा मकान है, मेरी ममता और मेरी अहंता इस मकान के साथ और इस शरीर के साथ जुड़ी हुई। जब मैंने मकान बेच दिया और ग्रस्त से मैं सन्यासी हो गया, तो अब मैं ग्रस्त की अहंता खत्म हो गई। तो इसका मतलब अगर ये सच होती तो खत्म नहीं हो सकती थी, असत है तो बदल गई।
अहंता ही बदल गई, ममता ही बदल गई, बचपन की अहंता ये सब बदल गई। तो इसका मतलब ये भी मानी हुई है। तो ये मानी हुई चीजों को ज्ञान के द्वारा जो हमारी विपरीत भावना है कि मैं हूं, वो धीरे धीरे दूर होती। तो उसको भगवान कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय लेकर कर्तव्य कर्म करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं। जो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी। जो दूसरों के हित के लिए करते हैं तो इसलिए कहते हैं ये जो क्रियमाण कर्म है ये तो संचित नहीं होंगे, और जो पुराने संचित कर्म वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जब मैंपन से काम करते हैं ना, मैं इसलिए काम करता हूं अपने लिए, तो उसके वो कर्म संचित हो जाते हैं। निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करते हैं तो कर्म संचित नहीं होते, वो कर्म अकर्म बन जाते। तो कार्यम करोति, ये कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य को ये कर्तव्य को दोनों पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुख पूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए, जिसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि जिसको हम कर नहीं सकते, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य वो है जिसको करना, जो हमें हमारी सामर्थ्य में है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है कि मुझे ही करना चाहिए। जिसको हम कर नहीं सकते, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, वो हमारा कर्तव्य नहीं, वो अकर्तव्य है। या जो शास्त्र और समाज की मर्यादा से बाहर है, वो भी हमारे लिए कर्तव्य है। तो इसलिए कर्तव्य कर्म वो है जो हम आराम से सहजता के साथ 10 किलो वजन उठा सकते हैं, 10 ही किलो वजन उठाएंगे। अब हमारी सामर्थ्य 10 किलो वजन उठाने की एज के हिसाब से उठा ली बोरी, तो दर्द हो जाएगा कमर में। तो हमारी सामर्थ्य के, जो हमारा कर्तव्य कर्म 50 किलो की बोरी उठाने का नहीं है, क्योंकि हमारी जो सामर्थ्य है वो 10 किलो वजन उठाने की, तो 10 किलो ये हमारा कर्तव्य कर्म है। चलो अपने 10 किलो का बैग उठा के कहीं रखते हैं, तो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, तो हमारा कर्तव्य हमारे लिए अकर्तव्य है। मतलब हर चीज कर्तव्य नहीं है। तो कर्म कहते हैं दो प्रकार के हो गए। कर्म फल की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, और कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए। तो हम कर्म फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हैं वो बांधता है, फल तो मिलेगा ही। तो उसको भगवान कहते हैं, यहाँ कर्म उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म की जो और उसके फल की जो आसक्ति वो हमारी मिट जाए। तो ये 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ये समझाते हैं, अनाश्रिता कर्म फल, कर्म फल का आश्रय मत लो, कार्यम कर्म करो, जो काम हमारा कर्तव्य कर्म उसको कर दो बस। तो इसलिए उससे आदमी बनता नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम साधन। भजन सुना दीजिए माता जी। क्या था शर्मा जी का ये भजन सुना दीजिए। जय श्री कृष्ण शर्मा जी। हाँ भजन सुनाइए माता जी। भजन तो सुना रही है। बताइए कल का जो शर्मा जी ने सुनाया था
15वें का वो आपने रिकॉर्डिंग किया था? हाँ भेज देंगे। अच्छा ठीक है। जय श्री कृष्ण। डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम नाम गाए जा, राम नाम गाए जा। डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम नाम गाए जा, राम नाम गाए जा। बंदे मत कर किसी की बुराइयां, बंदे मत कर किसी की बुराइयां। कौन देगा वह झूठी गवाहियां, कौन देगा वह झूठी गवाहियां। प्रभु पूछेगा क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेगा क्या बतलाएगा। मुझसे राम नाम गाएगा, राम नाम गाएगा। डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम नाम गाएगा, राम नाम गाएगा। बंदे मतलब का सारा जमाना, बंदे मतलब का सारा जमाना। कौन अपना है कौन बेगाना, कौन अपना है कौन बेगाना। तेरा साथी न साथ निभाएगा, तेरा साथी ना साथ निभाएगा। मुझसे राम नाम गाएगा, राम नाम गाएगा। डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम नाम गाएगा। मेरी नैया भंवर में है डोले, क्यों ना मुख से सिया राम बोले। मेरी नैया भंवर में है डोले, क्यों ना मुख से सिया राम बोले। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझसे राम नाम गाएगा, राम नाम गाएगा। डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम नाम गाएगा, राम नाम गाएगा। पशु मर के भी 100 काम आए, पशु मर के भी 100 काम आए। तेरी काया भस्म हो जाए, तेरी काया भस्म हो जाए। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मुझसे राम नाम गाएगा, राम नाम गाएगा। डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम नाम गाएगा, राम नाम गाएगा, राम नाम गाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार।